हाँ, जैसे ही जेल मैनुअल लागू होता है, जेल मैनुअल में जो प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों के तहत महिला और पुरुष दोनों बंदियों जो बंदी हैं, उन सभी में जो सुविधाएं उसमें देने के प्रावधान किए गए हैं, वो सब सुविधाएं लागू होंगी। अभी वर्तमान में जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के अकॉर्डिंग उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे कि महिलाओं को भी हेयर रिमूवर देने की बात कही गई है नए मैनुअल में। महिलाओं के लिए उनमें जो सिर में लगा धोने का शैम्पू है, उसकी बात कही गई है, तो वो दोनों चीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी। यद्यपि ये नहीं कह सकते हम कि अभी हम उन्हें उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। महिलाओं को कैंटीन के माध्यम से स्वयं के व्यय पर शैम्पू उपलब्ध करा रहे हैं, और हेयर रिमूवर भी हम उन्हें जेल के जो अस्पताल हैं वहाँ चिकित्सक के परामर्श अनुसार उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। दूध और बाकी अनाज दाल में भी बढ़ोतरी की जाएगी? हाँ, उसमें दूध का लिखा है कि जैसे अभी हम वर्तमान में 60 ग्राम उनको दे रहे हैं, 30-30 ग्राम चाय के हिसाब से। सुबह की चाय में 30 ग्राम, शाम की चाय में 30 ग्राम, तो इस तरह 60 ग्राम होता है। उसमें बढ़ोतरी के लिए कहा गया है कि उसमें कुछ 80 ग्राम उसका प्रावधान रखा गया है कि कम से कम 80 ग्राम का दूध उन्हें उपलब्ध होकर चाय की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसी तरह चाय में सुधार लाने के लिए 4 ग्राम चाय पत्ती का उपयोग किया जा रहा है। अभी वर्तमान के मैनुअल के हिसाब से यदि नए मैनुअल में प्रावधान किया जाता है कि चाय की जो चाय पत्ती की मात्रा उसे बढ़ाई जाती है, तो वो 6 ग्राम हो जाएगी, तो 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम को हो जाएगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात जो नए मैनुअल में आ रही है कि बंदियों को सलाद देने का प्रावधान किया गया है कि 60 ग्राम से उन्हें सलाद दी जाएगी। अभी जो व्यवस्था है हमारे पास, जो बंदियों को हम सब्जी देते हैं, कच्ची सब्जी, वो 235 ग्राम देते हैं। अगर 235 ग्राम के अतिरिक्त 60 ग्राम सलाद की व्यवस्था कर दी जाती है, तो वास्तव में उनके जो सब्जी की गुणवत्ता है बहुत अच्छी हो जाएगी, और हर बंदी को 60 ग्राम सलाद उपलब्ध हो सकेगा। सुधारात्मक दिशा में क्या कार्य किए जा रहे हैं? सुधारात्मक दिशाओं में बंदियों को उनके मानसिक सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे विपश्यना शिविर है, आर्ट ऑफ लिविंग है, इनके माध्यम से हर 3 महीने में कोर्स करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रमों में आध्यात्मिक सुधार लाने के लिए जो धर्मगुरु हैं, उनके माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमने अभी एक नया कार्यक्रम चालू किया है, वो लंबे समय से चल रहा है, ई गीता। जो रामचरितमानस या गीता है, गीता का पाठ भगवत गीता है, उसको मतलब दिल्ली से एक संस्था संचालित कर रही है, और वो ऑनलाइन हमारे बंदी उनको रोज़ सुनते हैं, और उसमें कम से कम हमारे 150 बंदी उसमें नियमित भाग ले रहे हैं, ताकि उनकी आदतों में सुधार हो सके और उसके आचरण में सुधार आ सके।